अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह करे हमेशा आप लोग खुश रहें, आबाद रहे। अल्लाह ताला करे आपकी हर खुशी बनाए रखे। वो तो मजे की स्टोरी बताते हैं, मजे नो बताते थे। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी पहले, जब हमारी शादी के नवीन नवीन थे तब वो बातें करते थे बाबा, जिन्ना की बातें बोलते थे। और इनको बचपन में क्या है ने जिन दिखाई देता था कहते, तो जिन दिखाया वो कैसा दिखाई देता था, हाथ में दिखाई देता था, वो किस तरह से नो करते थे, क्या कौन जिन उनके साथ बात करते थे। बहुत छोटे थे। कितनी उम्र कितनी थी तुम्हें? लगभग मेरी उम्र शायद 8 से 10 साल होगी। 8 से 10 साल होंगे कहते। बाद में इन्हों बोलते हैं, तो पहले मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे वो बात। मैं समझती कि जिन्ना था क्या भी नहीं रहेंगे कहने में इन्हों बोलते थे, मुझे दिखाई देता था जिन्न बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है और पूरा देखो वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमारे हस्बैंड का हमें सब जना मिलकर इंटरव्यू लेंगे। एक सब्सक्राइबर बोले थे हमारे हस्बैंड का इंटरव्यू ले बोलकर, तो आज हमारे हस्बैंड का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी हस्बैंड? हाँ, सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले जो ये है ना, जिन्नात जो है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बयान फरमाया कि जिन्नात हैं। तो रूहें नहीं, ये नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं, रूह आती जाती, वो सब गलत बातें हैं। रूह एक बार निकल जाती तो फिर वापस नहीं आती। लेकिन जिन्नात हैं, तो जिन्नात में भी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे इंसानों के अंदर गया कैसा रहता है, एकला अच्छा इंसान होता है, एकला बुरा इंसान होता है। तो उसी तरह जिन्नात में भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। तो ये आलिमों को, आमिलों को इसके बारे में बहुत डिटेल्स मांगा। मैं कोई आमिल नहीं हूँ, लेकिन बचपन में जब मैं छोटा था तो हमारे एक चाचा थे, अब्बा के दोस्त थे, जिन्हें हमें सगे चाचा से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो जो आमिल थे तो वो एक अमल होता है जिसे बोलते हैं अंजन वाला अमल। बच्चा को लगा दिखाई देते हैं ना। हाँ, तो अंजन का अमल उन्होंने करते थे। तो मुझे सबसे पहले एक जगह पर लेकर गए। अंजन का तो क्या पहला बोलो? अंजन बोले तो किसी जगह पे किसी चीज़ में जिन्नात को हाजिर करके उनसे बातचीत करना, उसे बोलते हैं अंजन। तो वो मेरे हथेली में हाजिर करते थे। हथेली में मतलब एक पेपर होता था जिसके अंदर कुछ अल्लाह का कलाम लिखा हुआ होता था। वो कलाम का लिखा हुआ पेपर मेरे हाथ में रखते थे। उसमें एक गोल दायरा होता था, इस तरह से हाथ में रखते थे। काला कलर का दायरा बनाते थे काला में, सब तुम्हें वो हथेली में रखते थे तुम्हारे, राइट है? तो काले कलर का बीच में दायरा होता था, उसे मेरे हथेली पे रखते थे। फिर उन्होंने कुछ अमल शुरू करते थे, कुछ पढ़ना शुरू करते थे। तो थोड़ी देर के बाद मुझे पूछते थे कि देखो ज़करिया, क्या वो जो काला धब्बा है ना, वो वाइट हुआ क्या, उजला हुआ क्या, तो पूछते थे। तो मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद है। वो वाइट हो जाता था, उजला हो जाता था। तुम्हारे हाथ में रखने में उजला होता था वो? नहीं, मेरे हाथ में रखने में नहीं, हाथ में पेपर रखते थे। तो पेपर के बाद जो है वो पढ़ना शुरू करते थे ना। पेपर के अंदर एक गोल दायरा होता था, काला धब्बा जैसा चांद की शक्ल का। तो काला धब्बा होता था। वो काला धब्बा जो अमल शुरू करते थे तो वो सफ़ेद होना शुरू होता था। सफ़ेद होता था। तो उसके अंदर हमारे चाचा मुझे पूछते थे कि देखो कुछ नज़र आ रहा है क्या, कुछ नज़र आ रहा है क्या। तो दिख रहा है देखो, हाँ, दिख रहा है देखो बोलते थे। तो वहाँ से देखने के बाद वो सफ़ेद धब्बे में कुछ चीज़ें नज़र आती थी। तो उन्होंने बोलते थे कि देखो तख्त की जैसा क्या भी नज़र आ रहा है क्या, जैसे तख्त होता है बादशाह। पहला वो लगा देते थे कुछ, वो लोग आग बढ़ते थे। हाँ, लोग अपना क्या भी गंवा गया तो खजाना कहाँ है, सब तुम पहला मुझे बोले थे सारी बातें। अमलियात करने के वास्ते आते थे लोग सारे बैठते थे। उनके बाद इनके हाथ में अंजन लगता था, तो ऐसा पूछते थे। पूछने के बाद अपने अपने अमलियात मालूम करने के वास्ते आको ऐसो बैठ को पूछते थे। तो वो सवालात के जवाब देने के वास्ते अभी मुवक्किल को हाजिर करना था। मुवक्किल है ना, जिन्नात, उनको हाजिर करने के वास्ते वो उस तरह का अमल करते थे। हर एक आमिल अपने अपने अलग अलग उनके अंदाज होते हैं। और बचपन की कुछ बातें हैं वो देखे। हाँ, तो ही आगे बता रहा हूँ। तो कई मरतबा देखा, तो अक्सर जो है कई जगह पर मैंने देखे हूँ बचपन के अंदर। तो वो
बात ये थी कि बच्चों को क्यों लगाते थे बोलते तो उनको पूछते थे आमिल साहब को, हमारे चाचा को, वो नाबालिग बच्चों को ही दिखता, दूसरा को नहीं दिखता, उनको बच्चा को लगाते थे। और कई बच्चों को ट्राई करने के बाद 100 में से एक बच्चे को दिखाई देता था, हर बच्चे को भी नहीं दिखाई देता था। कुछ बच्चे डर जाते थे या कुछ बच्चे को नज़र ही नहीं आता था, अक्सर नज़र नहीं आता था, तो मुझे नज़र आता था। तो मैं देखा कि भाई एक तख्त होता, बादशाह लोग जैसा बैठते ना, उसे एक तख्त, बड़ा तख्त होता, तख्त के आजू बाजू खुदाम रहते हैं, खादी मैंने नौकर चाकर जिसे बोलते हैं, उन्होंने खिदमत करने के वास्ते आजू बाजू रहते थे। तो फिर बादशाह के जैसे लिबास बोलते, वो हाव भाव एकदम सुन्ना चांदी वो पहने समय है, एकदम रुआबदार लिबास पहन को, एक रुआबदार बुजुर्ग आको तख्त के ऊपर बैठते थे। कैसा कालीन बिछा हुआ था बोलते हाँ, नीचे पूरा जैसे दरबार सस्ता ना वैसा नीचे कालीन। स्टार्टिंग में तुमने क्या पूछते थे, क्या दिस रहा? स्टार्टिंग में उन्होंने पूछते थे कि क्या दिखाई दे रहा तुम नागर को, मुझे तख्त नजर आता था, तो सफेद होता था वो काला जाको, उसमें एक तख्त की का नजर आता था। फिर एक तख्त के अतराफ जो है खादिमा वगैरह होते थे, फिर बोलते थे सब भी। हाँ, सब बोलता था। फिर उसके बाद हमारे चाचा यानी आमिन साहब पूछते थे, वह बुलाते थे कि फलाने हजरत थोड़ी देर के लिए हाजिर हो जाए, ऐसा सब बोल को बुलाते थे लोग। बुलाने के बाद थोड़ी देर बाद एक रुआबदार बुजुर्ग सर के इंसान की शक्ल में नजर आते थे। कपड़े कैसे पहनते थे? एकदम सफेद कपड़े, कोई कलर के नहीं, एकदम सफेद कपड़े, सफेद अमामा, और एकदम जलाली जैसे बोलते ना, जिसे अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखने के बाद ऐसा इंसान को कैसा अपना जो डर खौफ पैदा होता दिल के अंदर, मतलब एक थोड़ा रुआबदार ये होता ना दिल के अंदर, तो वैसा उनको देखने के बाद होता था मुझे, क्या रुआबदार बुजुर्ग है, और उनको देखते रहना, उतना प्यारा चेहरा जो इंसानी चेहरे में चाहते थे। हाँ, इंसानी चेहरे में चेहरा पूरा, लिबास इंसानी सरकत पूरा, लेकिन एकदम जबरदस्त अल्लाह वाले बुजुर्ग दिखा था। तुमने हाथ में दिखाई देता सब भी? हाँ, हाथ में, वो दायरे में पूरा खो जाता था मैं, वो पूरा दायरे के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मैं दायरे में नहीं दिख रहा, बल्कि सामने ही, मेरे सामने ही है मुझको, ऐसा लगता था। फिर उसके बाद उसके बाद जो है सलाम करने बोलते थे मुझे, तो मैं सलाम करता था। कैसा सलाम करते थे? तो मुझे पूरी तरह तो याद नहीं हो, उन्होंने बोलते थे चाचा थोड़ा सलाम करो उनको। हाँ, सलाम करो बोलते थे, सलाम करते थे, सलाम करता था। कैसा करते थे? अस्सलाम वालेकुम बोल को सलाम करता था, और कुछ उनका भी जवाब सुनाई तो देता ना था मुझे, जवाब मुझे नहीं सुनाई देता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका हल्का महसूस होता था, खाली आवाज़ तो नहीं आती थी, जवाब दे रहे हैं सो महसूस होता ना इंसान को देखने के बाद, उन्हें बात नहीं करा तो भी बोले तो भी महसूस होता ना कि ये बात बोल रहे हैं, मुझे फीलिंग होती थी। तो फिर उसके बाद जो है हमारे चाचा, उनको कुछ अमल भी याद थे मुझे, अभी तकरीबन मैं 10 साल का बोले तो भी तकरीबन 25-28 साल के ऊपर की बात है, वो 28-29 साल की बात है, तो अभी उतना ज़्यादा एकदम परफेक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ जी। तो बाद में सलाम करके हजरत को सलाम करते थे, सलाम करने के बाद हमको उनसे पूछते थे कि फलाने इंसान को, फलाने हमारे साथी को ये तकलीफ है, उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्या करना है, इनको ये बीमारी है, ये मसला है, इनको ये असरात हैं, इन्हों रात में उनको भागते हैं, इन्हों रात में उनको नाचते हैं, ऐसा पूछते थे उनको। खजाने का नाम कौन पूछता था? हाँ, खजाने वो खजाने का वो आमिल दूसरे होता था, खजाने ढूंढने वाला। खाली बीमारियों की शिफा क्या है तब पूछते थे? बीमारी मतलब रूहानी बीमारी, रूहानी का तो हाँ, जैसे असरात हो गए, नजर, तो कौन जिन आंख में आया उनका ऐसा असर है, कैसा दूर करना है, वो पूछते थे। तुम ना पैसे देते थे ना? हाँ, पहले तो क्या है, कौन पैसे देते? लोग देते थे, बाद में बच्चे को प्यार से सिर पर हाथ रख को देते नहीं। उस जमाने के पैसे बोले तो बहुत पैसे हो, 1 लाख 5 रुपए, 1 लाख 10 रुपए, 1 लाख, बहुत बड़ा साहूकार आदमी रहा तो 50 की नोट देता, 50 की नोट बोलता, अभी के तकरीबन 1000 रुपए दे सरकार। पहले के पैसे बहुत पैसों को बहुत क्या कीमत थी। 10 रुपए में थैली पर बाजार कर लेकर देते हमें, पहले के पैसा में बहुत याद आता है पहले के दिन। अभी 500 रुपए का नोट लेके तो भी खाली थैली। वो हमारे चाचा थे मरहूम, उनका इंतकाल हो गया अभी आमिर साहब,
गन्नी चाचा गन्नी चाचा उनको बहुत मुझे भी यकीन नहीं होता था बाद में क्या जब तुम सच बोलते हैं कि नहीं वो बाद में हमारे अम्मी जो सासू माँ है नहीं हमारे अम्मी इनके भाइयाँ सब बोलते थे वह इसके हाथ में अंजन लगता था सब बोलता था जिन्ना दिखते थे हमारे अम्मी बोले इनके जवाई साहब के हाथ में अंजन लगता था। हमारे अम्मी ने छोटे छोटे अत्ते तब इनके घर को आते थे। इनके आपा और हमारे अम्मी दोनों सहेली हुआ हमारे इन्हों रिश्तेदारी है। हमारे अम्मी हमारे आपा इनके साथ खेलते थे जब इनको अंजन लगाया जाता था तो वहाँ खड़े रहते थे वो ऐसा होने लगने में डर को भाग जाते थे। हमारे अम्मी भी खुद बोले सब ना उनके हाथ में अंजन लगता था उनको जिन्नात दिखते थे। तो इससे क्या होता है अल्लाह के देखो अच्छाइयाँ यानी कुदरतें बहुत सारी है तो जिन्नाता भी है मलामतें भी हैं असरातें भी हैं सब हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको छुपा कर कैसा है गायब भी है वो है नहीं तो ना डर नहीं लगता था। हाँ डर तो नहीं लगता था मुझे क्योंकि बच्चे जो होते हैं मासूम होते हैं बच्चों को किसी बात का डर खौफ नहीं रहता। छोटे बच्चों को अगर शैतान जिन्नात सामने भी आ गए हैं बच्चा नहीं डरता इसलिए मुझे उस वक्त डर नहीं करता था। वो कुछ बच्चे बहुत डरपोक ले रहते हैं उनको क्या दिखाए तो डर करता अंदर दिखाए तो डर करता है वो अलग बात है प्रॉब्लम अलग चीज़ है लेकिन मुझे तो कभी उस वक्त डर नहीं करता था। हाँ लेकिन जब ख़त्म होता था जब मैं सारी चीज़ें देखता था उनको बुजुर्गों को देखता था उनके खादिमों को देखता था फिर उसके बाद उन्होंने वापस जाने के बाद जाते वक्त भी मैं सलाम करता था उनको उन्होंने वहाँ से गायब हो जाते थे। तो बहुत देर तक मेरे दिमाग जो है सुन्न रहता था मतलब ज़्यादा मुझे होश नहीं रहता था बाहर का। तो एक आदमी एक इसमें दिन में छूटे तो कैसा रहता वो टाइप एक अजीब कश्मकश रहती थी बाद में सब निकल जाता था। ऐसा तुम्हें क्या भी याद रखो डरिया ऐसा भी नहीं होता था लेकिन बोलते नहीं जिट पकड़े से का होता बोलते नहीं आदमी का थोड़ा दिन में छूटे तो कैसा वैसा होता था। तो बहुत बार देखा मैं बहुत सारी चीज़ें देखा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी शेयर करने का है। जिन्नात को भी देखा और हकीकत में भी बहुत सारे हादसात को आमने सामने फेस किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नहीं होती कर को नहीं लेकिन जो है इसको डरना नहीं है। इंसान जितना डरेगा उतना जो है इन चीज़ों से घबराएगा। भाई आप हजरत से असल चीज़ तो ये शेयर करना चाहता हूँ कि सारा खेल दिमाग का है यानी वहम का। इंसान अगर वहम दिमाग में बटा ले तो उसे डर उसे कभी पीछे उसे नहीं छोड़ेगा। जैसे एक आदमी चलते रहता है उसके पीछे छाँव पड़ती है अगर वो सोच ले कि मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है तो उसे गारंटी उसे खौफ डर पैदा हुआ होगा। अगर वो पीछे घूम कर देगा तो कोई नहीं होगा लेकिन उसका साया उसे लगेगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा था। तो ये वहम है। इसी तरह का एक वाक़या हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम फिर एक बार बताऊँगा। उन्होंने बड़ी अच्छा वाक़या मुझे समझाने के लिए बताया था। ये 4 दोस्त थे उन्होंने शर्त लगाई। ये क्या शर्त है कि अमास की रात में कब्रिस्तान में जाकर कौन मेक मार के आएगा जमीन में कब्रिस्तान में कब्र के पास जाको कब्र के पास मेक मार को आना थोड़ी सी। तो मेक मार के आ गया तो नहीं जीते सरकार। तो एक शर्त लगी थी वो तो अब जो जिसका ये काम करने का था अभी रात में जाको नहीं मेक मार को आना क्या बड़ा काम नहीं है। अब एक गया ये क्या बड़ा काम मैं तो आराम से कर देता हूँ उनको। ठंड का मौसम होता चद्दर गिदर ओढ़ ले को एकदम गरम होको गया। मेक नहीं मोड़ा बोलते ना मेक कीला कील लेकर गया कब्रिस्तान में जाकर जो है जोर से मेक मार दिया। अब वो क्या मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं बोल को मेक मारा लेकिन एक वहम जिसे बोलते हैं ना उसके दिल में था कि मुझे कोई देख रहा है यहाँ पर भूत है जिन्न है वो है ये है उसके दिमाग में चल रहा था। तो जैसे मेक मार के पलटा तो इसकी चादर खींचे गई। अब इसी गारंटी अरे किसी ने मुझे पकड़ कर कब्र के मुर्दे ने मुझे पकड़ कर खींच लिया। ऐसा सोच को जैसे घबरा को गिरा वहीं खत्म हो गया। छाती फोड़े उस जगह पर खलास हुआ। सुबह लोग आको देखे तो क्या हुआ था मालूम जहाँ कील मार रहा था नहीं मेक मार रहा था नहीं चादर को मिला को जमीन में मारा था।
तो अब चद्दर जमीन में अटक गई, जैसे ही इन्हें पलटा तो इसे क्या लगा, हाँ, तो सारा खेल वहम का है, कोई किसी के बीच में नहीं आता। जिन्नात को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो लोगों को तकलीफ दे, शैतानों को, खुदा को भी इतनी फुर्सत नहीं है, और कोई रूह जमीन पर है ही नहीं। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह सीधा अल्लाह के पास चली जाती है, वापस कभी भी नहीं आती। तो ये दिमाग में से निकालना, ये शैतान का खेल है। सिर्फ शैतान मौजूद है क्योंकि हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है, और शैतान अजीब अजीब वहम, अजीब अजीब फितने, अजीब अजीब चीजें हमारे दिमाग में पैदा करता है। उसी फितनों से हमें जो है साइकोलॉजिकली परेशान होते रहते हैं। इसलिए सारी चीजों को अपने दिमाग में से निकालना है। कुछ भी नहीं होता, कहीं डर खौफ कुछ नहीं है, कोई हमें देखता हुआ नहीं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं, इंसानों को भी नहीं, जिन्नात को भी फुर्सत नहीं है कि कोई किसी को देखे परेशान करे। इसलिए सारी चीजों को दिमाग में से निकालना है। तो बस अगर हम उसको छेड़ेंगे तो उन्हें हम ना छेड़ना है। हाँ, अगर हमें किसी वजह से खजाना निकालने के चक्कर में या फिर किसी वजह से करेंगे तो उनको तकलीफ पहुंचाएंगे तो हो सकता है उस सबको तो अटैक करे। देखो तो नहीं अच्छा भला गया सलामी फिर मारू गया मैं तो छाती बड़ा मार रही थी सुन को। अच्छा तो ये छोटी सी कहानी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। जब भी मैं पूछती थी तो बोलते बढ़ते थे ना, मैं बोली आज व्यूअर्स को भी ये कहानी सुना दो, तुम्हारी बचपन की स्टोरी जो सही है, असली है, हकीकत है, सब लोगों ने मुझे बोला है। तो अच्छे लगे तो प्लीज इसे हमें और भी ज्यादा तुम्हारे साथ ऐसी स्टोरियाँ, और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात मेरे साथ हुए हैं, और बहुत सारे वाकयात, कहानियाँ किससे मुझे मालूम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह जरूर अगले वीडियो में ऐसे वाकयात में लेकर बता दो। इनके साथ बहुत सारे केस है। तो फिर आज का ब्लॉग यहाँ चैन करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमाजों की पाबंदी करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।